अस्सलाम वालेकुम और आप सभी लोग कैसे हैं? आज की जो ये वीडियो है काफ़ी अलग है। इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगी कि आप अपना आईडी जो है इग्नू से किस तरह से डाउनलोड कीजिएगा, किस तरह खुद से कर सकिएगा। आपको यूट्यूब में काफ़ी सारी जो है वीडियो मिल जाएँगी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल में भी जब लोग विज़िट करें, तो ये सारे मसाइल जो है उनकी कंप्लीटली सॉल्यूशन मिल सके। तो आज जो है हम देखेंगे कि आप अपना आईडी कार्ड जो है किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये इग्नू का मेन पेज है। मैं पूरी ये से दिखाऊँगी। आधा-अधूरा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ शुरू से स्टार्टिंग से मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। एक डायरेक्ट लिंक दी हुई है और एक जो है आप ये वाला पेज खोलने सीख गए हैं, इसको चलाने सीख गए हैं तो यहीं से भी आप कर सकते हैं। ये इग्नू का मेन साइट है। आपको क्या करना है स्टूडेंट सर्विस में जाना है। स्टूडेंट सर्विस में जैसे ही जाते हैं यहाँ पे एक एडमिशन नाम की एक पोर्टल दिखाई मिलेगी, ऑप्शन दिखाई मिलेगी तो एडमिशन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिशन में क्लिक करते हैं, सबसे पहले देखिए अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम दिया हुआ है तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो ये एडमिशन वाला जो है पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो इसमें जो है आपको इधर साइड में अगर आप दिखाई दे रहे हैं, मैं दिखाई दे रही हूँ रजिस्टर यूज़र लॉगिन यहाँ पर देखिए यूज़र नेम लिखने के लिए कह रहा है और यहाँ पर जो है पासवर्ड देने के लिए कह रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ अगर आप करते हैं, है ना? इसमें क्या करना है आपको सीधा-सीधा क्या करना है, आपको अपना जो है यूज़र नेम यहाँ पर ही दे देना है, यूज़र नेम जो भी होगा, है ना? यहाँ पे दे देना है और यहाँ पर जो है आपको अपना पासवर्ड दे देना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी दे देंगे, तो आपके पास एक इंटरफ़ेस खुल के आपके पास कुछ इस तरह का एक जैसे ही आप यूज़र नेम और आपका पासवर्ड डाल देते हैं, तो आपके पास इस तरह की पेज जो है खुल के आ जाएगा। अब आपका मसला ये है कि आपको आपका यूज़र नेम ही नहीं मालूम। तो एडमिशन के वक़्त जो है आपके पास एडमिशन करने के बाद जो है एक मेल आती है, करते वक़्त ही मेल आती है जिसमें आपका यूज़र नेम आपका दे दिया जाता है कि आपका ये यूज़र नेम है और इस यूज़र नेम का ये पासवर्ड है। आप अगर उस मेल को सेव करके रखे हैं तो उसमें जो है ये दिया हुआ रहेगा, है ना? सीधी-सी बात है। आप जब भी एडमिशन कर रहे हो या तो कंटिन्यू नंबर जिसमें मैसेज आता हो या फिर ऐसा ईमेल आपको डालना है जिसमें मेल आता हो। तो आपको ये मेल सेव करके रखना चाहिए या फिर स्टार करके रखना चाहिए ताकि आसानी से जो है आपको ढूँढ के मिल सके कभी भी, कहीं भी, है ना? तो वहीं पर मेल में आपका यूज़र नेम दे दिया जाता है और यूज़र नेम का पासवर्ड दे दिया जाता है। जैसे ही आप ऐसे ये यूज़र नेम और आईडी देंगे, एक कैप्चा दिया रहेगा, उस कैप्चा को फिल कर देना है, उसके बाद ये इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं होम, है ना? उसके बाद माय एप्लीकेशन, माय ट्रांज़ैक्शन, है ना? ये सारी दिया हुआ है। इसमें जो है आपको माय आईडी में जो है माय एप्लीकेशन में क्लिक करना है। माय एप्लीकेशन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का जो है आपका पेज खुल के आ जाएगा। तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो शुरू में जो है आपका कंट्रोल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद एनरोल नंबर दिया हुआ है, कोर्स अप्लाइड किसके लिए कोर्स को अप्लाई किया है, तो है ना? यहाँ पर मैं अरबिक में की हूँ, उसके बाद मेरा रीजनल सेंटर कोलकाता है, उसका कोड ये है, पेमेंट डिटेल्स, एडमिशन कंफर्म दिया हुआ है ना? तो जिसका एडमिशन कंफर्म हो जाती है उसी का ये पेज खुल के आएगा, नहीं तो फिर दिखाएगा एडवांस करके कुछ एक दिखाएगा मतलब उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो है अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुई। जैसे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पर कंफर्म देगा। यहाँ पर उसके एडमिशन स्टेटस के बाद जो है यहाँ पर देखिए आईडी, है ना? आईडी कार्ड करके दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, है ना? जैसे ही आप आईडी में डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, है ना? क्यों ना कि मैं इसको एक मर्तबा मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ, इसीलिए जो है मुझे डाउनलोड अगेन का जो है एक ये दिखा रहा है। अब मैं दिखाऊँगी कि डाउनलोड हो जाने के बाद आपको किस तरह के ये दिखाते हैं, है ना? तो डाउनलोड हो जाने के बाद जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा ना तो आपके पास एक पासवर्ड माँगेगा। अब आपके पास यहाँ पर कौन-सा पासवर्ड देना है, यहाँ पर जो है आपको एनरोल नंबर जो एनरोल नंबर होगा वो एनरोल नंबर जो है आपको यहाँ पर जो है डालनी है। जो एनरोल नंबर आपको वहाँ पे शुरू में हम दिखाए वो एनरोल नंबर यहाँ पर ही डालना है। जैसे ही आप डालिएगा, डालने के बाद ओके कीजिएगा, आपका आईडी जो है आपके सामने दिखाई देगा, है ना?
एनरोल नंबर देखिए यहाँ पर एनरोल नंबर लिखा हुआ है ना। तो इधर साइड में मेरा वाला यहाँ पर नहीं दिख रहा, शो नहीं करेगा। तो लेकिन यहाँ पर एनरोल नंबर ये आपको पहले ही कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। ये एनरोल नंबर जब डाउनलोड हो जाएगा तो वहाँ पर जो है पासवर्ड के बदले ये एनरोल नंबर डालने होते हैं। जैसे ही एनरोल नंबर डालिएगा आपके पास आईडी आ जाएगा। जितनी मर्तबा आप उस पीडीएफ को खोलिएगा उतनी मर्तबा आपको वो जो है आईडी में खोलते वक्त आपको जो एनरोल नंबर डालने होगा। ऐसे नहीं कि आपने एक मर्तबा डाल दिए खोल लिए हो जाएगा, नहीं। अगर डालने के बाद आप जेरॉक्स कॉपी निकाल लिए तो आप बस ठीक है। अब आते हैं कि इस आईडी का करेंगे क्या, है ना? क्योंकि एनरोल नंबर तो बाकी जगह में भी दी हुई रहती है। तो ये एनरोल नंबर जो है आपके काम आएँगे, वो है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, है ना? तो एग्ज़ाम काफ़ी सेंटर में जो है ऐसा नहीं होता है, इतना ज़्यादा चेकिंग नहीं होता है। लेकिन कुछ-कुछ सेंटर में जो है काफ़ी सारी चेकिंग होती है, जिसमें आपका आईडी भी जो है आईडी देखे जाते हैं, आईडी को भी देखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको आधार का कार्ड भी लेके जाने होता है, आधार भी चेक होती है ना? काफ़ी जगह ये सारी चीज़ें नहीं चेक होती है, सिर्फ़ एडमिट कार्ड देखते हैं बस हो जाता है। लेकिन कुछ-कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर आईडी और आधार भी चेक होते हैं। तो इसीलिए आप जो है एडमिट कार्ड के साथ-साथ आधार भी लेके जाइए और आईडी का ज़ेरॉक्स कॉपी भी लेके जाइए, या फिर प्रिंट निकाल सकते हैं तो प्रिंट कॉपी भी निकाल के लेके जा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको ज़रूरी जो है लेके जानी है। एक है एडमिट कार्ड, दूसरा है आधार और तीसरा आईडी का ज़ेरॉक्स, है ना? ये 3 चीज़ें जो है आपको लेके जाने होगा एग्ज़ाम देने के वक़्त, जिस भी सेंटर हो, चाहे उस सेंटर में चेकिंग हो रहा हो या नहीं। और एक चीज़ें ये है कि आपने फर्स्ट एग्ज़ाम में जो है आईडी कार्ड और आधार कार्ड लेके गए और सेकंड में आप सोचेंगे सेकंड में नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी फर्स्ट एग्ज़ाम में चेकिंग नहीं हुआ, लेकिन जो है सेकंड एग्ज़ाम में हो सकता है चेकिंग हो। कभी-कभी ऐसे होता है फर्स्ट, सेकंड में कभी भी चेकिंग नहीं हुआ, लेकिन लास्ट एग्ज़ाम में चेकिंग हो सकता है। इसीलिए उसको जब भी आप डेली एग्ज़ाम देते वक़्त लेके जाना है तीनों चीज़ों को, ऐसा नहीं कि किसी एक दिन भूल गए, है ना? तो वो आपको याद करके लेके जानी है। कभी-कभी ऐसा होता है क्योंकि टीचर जो है एग्ज़ाम का जो टीचर होता है ना? एग्ज़ाम के टीचर जो चेंज होते रहता है, तो कोई-कोई टीचर जो है अलग माइंड के होते हैं, तो वो जो है सभी कुछ चेक करते हैं, तभी आपकी कॉपी में सिग्नेचर करेंगे, है ना? एग्ज़ामिनर जो है एग्ज़ाम देने के लिए जो ड्यूटी लगाया जाता है, तो सभी ड्यूटी वाले जो है एक जैसे नहीं होते। कुछ-कुछ ड्यूटी वाले जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, सभी कुछ चेक करते हैं, तभी आपके जो है पेपर में साइन करते हैं एग्ज़ाम के वक़्त, है ना? एग्ज़ाम के वक़्त आप देखिएगा कि एक कॉपी में जो है साइन करने का होता है, वो ये सारी चीज़ें आपका देखेंगे, आईडी देखेंगे, उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड देखते हैं और एडमिट कार्ड देखते हैं। और जो स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, अपना नॉर्मल ये होता है, सो वो एडमिट कार्ड देख के ही सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन कुछ-कुछ टीचर जो है कभी-कभी ऐसा हो जाता है, इसीलिए आपको जो है ये 3 चीज़ें रेगुलर लेके जानी है। रेगुलर एग्ज़ाम हो रहा है, रेगुलर लेके जाइए, 4 एग्ज़ाम है, चारों एग्ज़ाम में लेके जाइए। क्योंकि ऐसा हो सकता है फिर आपको घर वापस ये काफ़ी सारे ये दिखाई देने के लिए करते हैं। वो सारी अ, टेंशन से अच्छा है कि आप तीनों चीज़ों को जो है एक साथ लेके जाने की कोशिश करें। ठीक है?